नमस्कार। सुर्खियों के बाद संस्कारधानी से बड़ी खबर मिल रही है। जबलपुर से बड़ी खबर, माफिया विरोधी अभियान लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटर अभय कनौजिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। आधारताल इलाके में सरकारी जमीन पर उसने कब्जा कर मकान बना रखा था। कई मकानों को किराए पर दे रखा था। आज पुलिस प्रशासन और निगम का अमला पहुंचा, सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। मामले देख लीजिए क्या क्या लगे हुए। बलात्कार, हत्या, आर्म्स एक्ट, कुल 24 मामले दर्ज हैं कनौजिया पर, अभय कनौजिया पर। बलात्कार, हत्या, आर्म्स एक्ट, 24 मामले दर्ज। तो आधारताल इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई है। कुख्यात गुंडा बदमाश है अन्नू अभय कनौजिया, जिसके विरुद्ध बलात्कार और हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली करना, अवैध शस्त्र रखने से संबंधित जैसे संगीन आरोप इसके ऊपर हैं। करीब 24 मामले इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन की भूमाफिया के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अन्नू अभय कनौजिया, जो कि आधारताल थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जिस पर 20 से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं, विभिन्न अधिनियमों के तहत दर्ज हैं, चाहे आर्म्स एक्ट हो, अवैध वसूली हो, लोगों को डराना धमकाना, हत्या का प्रयास, बलात्कार आदि के। तो इसके द्वारा कई सारी जगहों पे इसी प्रकार से मकान बना करके लोगों को किराए पर दे देता है, इससे भी वसूली करता है। तो शासकीय जमीन पर बने हुए इसके इसी प्रकार के अवैध निर्माण को आज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा गिराया जा रहा है और आगे भी ये हमारी कार्रवाई। और प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से दें। और बहुत जिज्ञासा है, सबसे बड़ी जिज्ञासा दर्शकों के मन में, लोगों के मन में यह है कि बुलडोजर चला या नहीं, यह भी बताइएगा। देखिए, अगर बुलडोजर चलता है तो शुरुआत में ही चलता है, लेकिन चूंकि सकरी गली थी ललित, इस लिहाज से हथौड़ों से ही कहीं ना कहीं काम यहां पर प्रशासन ने अपना शुरू कर दिया था और संभवतः कुछ ही देर में उस अवैध निर्माण को जमींदोज भी कर दिया जाएगा। अभय कनौजिया, जिस पर 24 अपराध दर्ज हैं, बलात्कार, मारपीट, हत्या, नकबजनी, धमकी देने, एक्सटॉर्शन, तमाम आरोप इस पर है अभय कनौजिया पर। और जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों निर्देश दिए थे माफिया विरोधी अभियान के, उसका लगातार नमूना जो है जबलपुर में देखने को मिल रहा है। और आज अभय कनौजिया, जो कि आधारताल का एक कुख्यात बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, उसके ठिकानों पर नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम पहुंची और सुबह सुबह न केवल उस सरकारी जमीन पर खुद का घर बनाकर रखा था, बल्कि और भी घर बनाकर रखे हुए थे और उनपे किराया भी वसूला जा रहा था। तकरीबन 90 लाख रुपए कीमत थी इस शासकीय भूमि की, जबकि निर्माण कार्य लाखों रुपए का था। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की जो संपत्ति है उसे यहां पर प्रशासन ने मुक्त कराया है। और सुबह से ही नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अमला हो या फिर अन्य दस्ता हो, वो यहां अवैध जो निर्माण है उसे तोड़ने में लगा हुआ है। चूंकि सकरी गली, इस लिहाज से जेसीबी या बुलडोजर वहां पहुंच नहीं पा रहा है, नहीं तो उसका नजारा भी हमें देखने को मिलता। लेकिन फिर भी प्रशासन लगातार एक संदेश जो है समाज में दे रहा है, भय मुक्त समाज हो और ऐसे अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने की जो कोशिश और जो उद्देश्य है, जिसका जैसे निर्देश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं, लगातार ऐसी कार्रवाइयां जबलपुर जिले में सामने आ रही हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बातचीत कर रहे हैं। बैठक ले चुके हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता पूरे प्रदेश के अंदर है। बेड की, आईसीयू की सारी उपलब्धताएं पर्याप्त मात्रा में है। सर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नया अभियान शुरू हो रहा है, हाथ जोड़ो अभियान। अरुण यादव को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। अरुण यादव जी कांग्रेस का जो हाथ जोड़ो अभियान है ना, वो तो पहले से ही शुरू कर दिया है उन्होंने। कमलनाथ जी ने विधानसभा से हाथ जोड़ लिए थे। नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों को जोड़ लिए जो उनके यहाँ थे, कमलनाथ जी गुट के, और उनने नेता प्रतिपक्ष से जोड़ लिए। और नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री के भाषण से हाथ जोड़ लिए थे। अब ये सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए। 23 में 2023 आ रहा है, इसमें अब जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। अरुण यादव जी अब मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ लिए। अरुण यादव जी ने अब कमलनाथ से हाथ जोड़ लिए। ये स्थिति इनके हाथ जोड़े अभियान की है।
सर, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के आरिफ मसूद बीएफआई के आदमी हो सकते हैं, तो क्या इसकी जांच कराएंगे? कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। अभी पहले मैं देख लूं ने क्या बोला। जीएसटी ने एक रिपोर्ट आई है, 8 कंपनियां हैं जिनका टैरिफ फंड नहीं कर। ये जो जीएसटी के पंजीयन में फर्जी दस्तावेज, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। अगली बड़ी खबर भोपाल से। कमलनाथ ने एक और चुनावी वादा किया है। दरअसल वो लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार ट्वीट के जरिए वादे कर रहे हैं। विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए करने का वादा। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा कि हमने विधवा बहनों की पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए किया। हम इसे 1000 रुपए करने जा रहे थे। सौदेबाजी से हमारी सरकार गिरा दी गई। जरूरतमंद बहनों का 1000 महीने पेंशन का हक मारा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए महीना किया जाएगा। खबर इंदौर से। स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य में इंदौर को नंबर 1 बनाने की तैयारी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल इंदौर को सौगात देने वाले हैं। सांवेर को करीब 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात मिलेगी। सांवेर में 50 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण किया जाएगा। उन्नत हुए 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी लोकार्पण किया जाएगा। 46 उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी लोकार्पण किया जाएगा। तहसील में 1 नहीं 2 3 50 बिस्तरी अस्पताल की सौगात लगभग सारा उन्नयन 35 करोड़ का हो चुका है। और उसी की सौगात देश के केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सांवेर का जो 50 बिस्तर का अस्पताल है वो सौगात देने के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ कनाड़िया 50 बिस्तर का, और अभी आपको दिखाया और मांग लिया आयुष्मान का भी है, लगभग उस 6.5 करोड़ रुपए का है। टोटल लागत उस स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सीएचसी पीएचसी एक क्रांति स्वास्थ्य के इसमें आई है। ऑक्सीजन का प्लांट, सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने दी और ये हमारा संकल्प है। खबर भोपाल से। उमा भारती के बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है। अब बीजेपी का पलटवार आया है। बीजेपी ने कहा है कि उमा भारती के भाव को कांग्रेस कभी नहीं समझ सकती। उमा भारती के बयान को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। बीजेपी ये दावा कर रही है कि उमा भारती का तिल तिल रोम रोम भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए है और रहेगा। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ है। बीच में इस स्तंभ ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। इसको लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो खैर, बीजेपी कह रही है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ है। ये तमाम बयान आए हैं मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर की तरफ से। उमा भारती ने जो कहा वो समाज की बैठक में कहा। यदि उन्होंने समाज को आत्मनिर्भर बनने पर खुद के निर्णय लेने की बात कही तो इसमें गलत क्या? उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। उन्होंने स्वयं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए मैं जीवन पर्यंत काम करूंगी और उनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हर चुनाव में लाभ होता ही है। उन्होंने समाज के बीच में जो बात कही है वो सामाजिक मूल्यों के लिए कही है कि समाज स्वतंत्रता के साथ अपने समाज का निर्माण करे, अपने निर्णय करे, अपनी प्रगति करे। इसमें क्या दो मत हो सकते हैं, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आऊंगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो इसलिए सही संदर्भों में उस बात को समझना चाहिए। सही संदर्भों में समझना चाहिए और संदर्भ वही सही है जो नेता समझाते हैं। अब तेज रफ्तार खबरें। स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य में इंदौर को नंबर 1 बनाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल इंदौर को देंगे सौगात। सांवेर को करीब 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात दी जाएगी।
उमा भारती के बयान को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा उमा भारती के भाव को कांग्रेस कभी नहीं समझ सकती। उमा भारती के बयान को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। चुनाव से पहले कमलनाथ का एक और वादा, विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए करेगी कांग्रेस। कमलनाथ ने ट्वीट कर किया वादा। एमपी में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका, प्रदेश में सक्रिय शांति भंग करने वाला गिरोह, प्रदेश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ तेजी से होगी कार्रवाई। कांग्रेस का स्थापना दिवस आज, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, सभी को कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई दी। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, उमा भारती के बयान को लेकर साधा निशाना, कहा बीजेपी में आत्मीय कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा। गुना में मौसम की मार, पारा पहुंचा 9 डिग्री के करीब, अलाव का सहारा ले रहे लोग। दतिया में ठंड का सितम, पारा पहुंचा 4.8 डिग्री सेल्सियस, रोज कमाकर खाने वालों की मुसीबत बढ़ी। अपने दबंग अंदाज के लिए चर्चित दमोह विधायक रामबाई का वीडियो वायरल, नगर पालिका ऑपरेटर्स को लगाई फटकार, हितग्राही से किस्त जारी करने के एवज में 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। नए साल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे पुडुचेरी, परिवार समेत खजुराहो एयरपोर्ट से होंगे रवाना, 1 जनवरी को शिरडी होते हुए भोपाल वापस आएंगे। बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि आज, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी नेताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे को अर्पित किए श्रद्धासुमन, बीजेपी दफ्तर में हुआ कार्यक्रम। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन का दूसरा दिन आज, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल, महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का लोकार्पण करेंगे संघ प्रमुख। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट के बीच एमपी के लिए अच्छी खबर, बीते 6 दिनों से प्रदेश में एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं, फिलहाल 4 एक्टिव केसेस। ग्वालियर में स्कूलों का बदला समय, कड़ाके की सर्दी के चलते उठाया गया कदम, सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी। ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश, लगातार गिर रहा प्रदेश के जिलों का पारा, 11 शहरों में तापमान पहुंचा 10 डिग्री से नीचे, मौसम विभाग का अनुमान आने वाले समय में और बढ़ेगी सर्दी। श्योपुर में ठिठुरन से बढ़ी लोगों की परेशानी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री सेल्सियस, सर्दी से बचने के लिए अलग अलग इंतजाम। भिंड में 20 सड़क पर फायरिंग, चलती बाइक से की गई गोलीबारी, बदमाशों के पास से 3 पिस्टल बरामद। भिंड के सपाड़ गांव के लाल ने किया कमाल, इंजीनियरिंग सर्विसेज में किया टॉप, रैंक आने के बाद छलके खुशी के आंसू। दमोह में मेले में मारपीट का मामला आया सामने, जमकर चले लाठी डंडे, दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। खंडवा जेल में कैदियों को मिली मुस्कान, जेल में सीख रहे जिंदगी जीने का हुनर, महिला कैदियों को दिया जा रहा अक्षर ज्ञान। केदार कश्यप पर लखमा का प्रहार, कहा केदार कश्यप फर्जी आदिवासी नेता, केदार को बस्तरवासी पहले ही छोड़ चुके। आरक्षण विधेयक पर तकरार जारी, आदिवासियों से नहीं मिलने पर मंत्री कवासी लखमा ने कसा तंज, कहा राज्यपाल पद का हो रहा दुरुपयोग। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान, पार्टी विरोधी काम करने वालों पर होगी कार्रवाई, पार्टी की गाइडलाइन में बंधे। बीजेपी मंत्री केदार कश्यप का बड़ा दावा, बस्तर विधानसभा में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, सरकार की नीतियों से उनके जनप्रतिनिधि त्रस्त। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बेमेतरा, भेंट मुलाकात में लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जिले को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुंगेली के सरगांव में नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगा मतदान, अध्यक्ष पर लगा है निष्क्रियता और मनमानी का आरोप, कांग्रेस के राजीव तिवारी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। आरक्षण को लेकर पीसीसी चीफ मरकाम का बड़ा बयान, राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा विधेयक पर क्यों नहीं हो रहा हस्ताक्षर। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, मोहन मरकाम ने कांग्रेस दफ्तर में फहराया झंडा, कांग्रेस के नेताओं समेत सेवा दल के कार्यकर्ता रहे मौजूद। कांकेर कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति के लिए बैठक, ओवरलोडिंग मामले में 153 वाहन मालिकों से 37,32,000 की वसूली, तेज गति से गाड़ी चलाने वाले चालकों पर 1 जनवरी से अब तक 28 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, ये पुराना 1 जनवरी। बलौदा बाजार में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर, अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की गई जान। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ध्वजारोहण, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा टला, एक ट्रैक पर आमने सामने आई पैसेंजर और मालगाड़ी। कवर्धा जिले में कम लग रहे कोरोना के बूस्टर डोज,
लोग नहीं ले रहे रुचि, जिला प्रशासन ने की बूस्टर डोज लगवाने की अपील। अंबिकापुर के सीतापुर में दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। युवती को जबरन बाइक पर बिठाकर ले गया था आरोपी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रायगढ़ में जमीन विवाद में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। 2 सगे भाइयों ने अपने नाना की हत्या की। घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, डंडा, फावड़ा जब्त किया गया। धमतरी में मधुमक्खियों के हमले पर प्रशासन का फैसला। वन विभाग को दी गई जिम्मेदारी। कंपोजिट बिल्डिंग से मधुमक्खियों के छाते हटाने के निर्देश। सूरजपुर में अवैध धान परिवहन करते एक मिनी ट्रक जब्त। लगभग 1 लाख रुपए की 130 बोरी धान जब्त। रुनिया डीह मार्ग पर पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर में बेखौफ बदमाश, युवक की जमकर पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। 6 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। क्या पेंड्रा में रेत माफिया पर मेहरबान है पुलिस? रेत से लदा ट्रैक्टर छोड़ने का वीडियो वायरल। पुलिस की कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में। भिलाई में कोरोना को देखते हुए भिलाई निगम प्रशासन अलर्ट। टीकाकरण को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। टीकाकरण के लिए बनाए गए 41 केंद्र। जशपुर में ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा एक परिवार। घर के मालिकाना हक को लेकर पंचायत सचिव ने परिवार को निकाला। पंचायत सचिव ने घर के बाहर फेंका परिवार का सामान। कवर्धा में वनांचल इलाके में हाथियों का उत्पात। 3 घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। इलाके में कम से कम 7 हाथी मौजूद। जशपुर में करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत। हाथी के मुंह पर नजर आ रहा चोट का निशान। वन विभाग का अमला मौके पर। कोंडागांव में आरक्षण को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का बड़ा आंदोलन। शहर बंद करने का आह्वान। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा भाजपा कुछ कर नहीं पा रही, इसीलिए ईडी को सामने ला रही। दुर्ग में निगम और ट्रांसपोर्टर्स के बीच विवाद। अतिक्रमण खाली करवाने पहुंची थी निगम की टीम। भड़क गए ट्रांसपोर्टर। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली कामयाबी। बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 15 गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी। मौके पर सुसाइड नोट मिला। तफ्तीश कर रही पुलिस। जगदलपुर में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। गला घोंटकर की गई हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। चिरमिरी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। मेयर को शराबी कहने का विरोध। बड़ी बाजार में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ प्रदर्शन। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रिंसिपल शिव चरण राम भगत निलंबित। स्कूल में अनुदान मिलने के बाद भी नहीं लगा था ब्लैक बोर्ड। रायपुर में ड्रग मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। 1 ग्राम एमडी ड्रग जब्त। 5 हो चुके हैं अब तक गिरफ्तार। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी। मिला सुसाइड नोट। कर्ज से परेशान होकर उठाया आत्मघाती कदम। बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को किया गया मामा के हवाले। अक्टूबर से सीडब्ल्यूसी के पास थी बच्ची। मां ने 3 दिनों तक दिया धरना। रायगढ़ में युवती ने किया आत्महत्या। कमरे में दुपट्टे को फंदा बनाकर ली जान। पड़ताल कर रही पुलिस। सूरजपुर में सुलझी नाबालिग बच्चे की हत्या की गुत्थी। दोस्त ने की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात। मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। 10,27,000 की ठगी का है आरोप। कोरबा के पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या। 50 से ज्यादा बार किया गया हमला। बेवफाई से गुस्साए प्रेमी ने बेरहमी से कत्ल किया। धमतरी के रसगांव के जंगल में दिखा हाथियों का झुंड। वीडियो बना रहे युवकों को हाथियों ने दौड़ाया। लंबे समय से इलाके में घूम रहा हाथियों का झुंड। रायगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा। मैकेनिक यूनियन संघ ने किया चक्का जाम। गाड़ियों की लंबी कतार लगी। कोरबा में राज्य सरकार की उदासीनता से 16 लाख परिवार आवास से वंचित। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने साधा निशाना। सरकार के रवैये की आलोचना की। बालोद में 4 लाख गबन के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की चेतावनी। भिलाई में 5 कारों में लगी भीषण आग। गैराज में खड़ी थी गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद काबू। बलरामपुर में कार चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बीते दिनों पटवारी के घर से हुई थी कार की चोरी। बिलासपुर में 9 साल की बच्चों को मां को वापस नहीं देने का मामला आया सामने। कलेक्टर से 3 दिन में 9 बिंदुओं पर मांगा गया जवाब। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर को भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बड़ी राहत। 24 घंटे के भीतर नहीं मिला कोई नया मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 8।
और अब उज्जैन से बड़ी खबर, महाकाल के दरबार पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दर्शन किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख उज्जैन पहुंचे हुए हैं और देश के पहले जल स्तंभ का दावा इसे लेकर किया जा रहा है। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के लोग बताएं इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और चुप क्यों है? तो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करे, क्योंकि विधानसभा में पारित किए हैं, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना? दो गला नहीं होना चाहिए, एक ही गला से आवाज निकलनी चाहिए। राजभवन में इतना लंबा समय लग रहा है, विशेष सत्र बुलाया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। अब एक अहम खबर की बात करेंगे। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। हम अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए बचत और छूट का विचार हमें बहुत रुचिकर लगता है।